क्या समझने वाले हैं, रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। कभी भी हमें रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बतानी हुई तो हमेशा आप क्या करिएगा, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन रहेगा, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का जो राइट साइड होगा उसको जीरो कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जो राइट साइड होगी क्या बनानी पड़ेगी, जीरो बनानी पड़ेगी। मतलब जो राइट साइड की टर्म होगा उसको भी LHS साइड कर लो, LHS साइड कर लो, और LHS साइड करके इसे आप यस मान लो। क्या मान लो, यस। हमेशा क्या करो, अगर आपको क्या बताना है, पोजीशन, ठीक है ना, अगर लाइन के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन टेल करना है, लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आपको पोजीशन टेल करना है तो हमेशा इक्वेशन ऑफ अ लाइन में राइट साइड को जीरो करेंगे, राइट साइड को जीरो करके ना, राइट साइड को जीरो करके छोड़ देंगे, जो टर्म बचा रहेगा उसको यस मान लेंगे। उसके बाद जो हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे, जो पॉइंट्स हमें दिए रहेंगे, बारी बारी से एक एक पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, बारी बारी से एक एक पॉइंट पुट करेंगे। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, 2,3, यहाँ पे 2,3 पुट करो। अब 2,3 पुट करते समय ये वैल्यू क्या हो जाती है, x, y हो जाती है ना। तो अब आप पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 3 × 4 -8 आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 12 - 8 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 20 माइनस कितना आएगा बच्चों, -14 आएगा कि नहीं, तो निगेटिव आया कि नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपको पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बताना हो, रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बतानी है, तो हमेशा क्या करना है समझ के, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है राइट साइड को जीरो बनाओ और छोड़ दो। जो आया है एक्सप्रेशन उसको यस के इक्वल कर लो। जो एक्सप्रेशन आया रहेगा भाई 8 था, उसको हमने LHS साइड ला लिया, राइट साइड जीरो हो गया, छोड़ दो, और इक्वल टू उस एक्सप्रेशन को यस मान लो। क्या मान लो, यस मान लो। उसके बाद जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, जो पॉइंट्स दिए गए हैं बारी बारी से रखो, बारी बारी से रखो। रखा आपने, क्या आया, निगेटिव। अभी आपने फर्स्ट वाला रखा था, अब फिर क्या करें आप, सेकंड वाला रखें, यस में ही रखना है, इसमें रखना है यस में, यस ये है। अब यस में आपको क्या रखना है, -4,5 रखना है, और वैल्यू पुट करते समय ये चीज क्या बन जाता है, XY बन जाता है ना। अब पुट करें तो x की वैल्यू क्या है, -4 आपको यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा, 3 × -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × -4, और फिर यहाँ पे माइनस को नोट कर लो, 4 × y की वैल्यू क्या है देख लें, यहाँ पर 5 -8 को नोट कर लें। यहाँ तक आया समझ में। अब ये क्या हो जाएगा बताएं, -12 -20 तो ओवरऑल निगेटिव आएगा कि नहीं बताओ, ठीक है बोलो। तो हमें क्या करना था, 2 पॉइंट ना, लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट की क्या बतानी थी, हमें स्थिति बतानी थी, पोजीशन बतानी थी। तो हमेशा कभी भी हमें पोजीशन बतानी होगी। ये पोजीशन हमें चाहे जहां बतानी होगी, चाहे जिस कर्व के लिए बतानी होगी। यहाँ तक तो कॉमन बात है, यहाँ तक तो कॉमन चीज है। इसके बाद ही अदर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लाइन के लिए अलग कंडीशन बता रहे हैं, बाकी जैसे सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, समझ रहे हैं, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा अभी तो नहीं, लेकिन आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक लेकिन सेम रहेगा। कहाँ तक, अगर आपको पॉइंट है और लाइन है, पॉइंट और लाइन है, तो लाइन में क्या करेंगे, लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन का एक साइड जीरो करेंगे, एक साइड। कोई भी मतलब कोई भी कर्व का इक्वेशन हो, कोई भी कर्व का इक्वेशन हो, अगर आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो कोई एक साइड जीरो करोगे, कोई एक साइड को जीरो करके छोड़ दोगे ना। जो एक्सप्रेशन आया रहेगा, ऐसे एक्सप्रेशन आया रहेगा ना, उसको आप कुछ ना कुछ मान लोगे, यस मान लोगे, यस मान लो, पी मान लो, जो मन के वो मान लो कुछ, यस मान लिए।
ठीक। मान के जो हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे, जो पॉइंट्स दिए रहेंगे हमें उनको पुट करना होगा, और पुट करते समय वैल्यू x, y के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, x, y के प्लेस पे ऐसे रख दोगे। ऐसे रख दिए, जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे, आपने क्या देखा, सेम साइन आया कि नहीं, समान चिन्ह आया, तो सेम साइन आया, क्या आया, सेम साइन, क्या आया, सेम साइन आया ना। सेम साइन आया कि नहीं, साइन, सेम साइन आया ना, तो सेम साइन आया तो सेम साइड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे सेम साइन है कि नहीं बताओ, सेम साइन तो सेम साइड, मतलब एक ही ओर होगा, समझ गए। अब यहाँ पे अगर प्लस आ गया होता और यहाँ पे माइनस रहता, तब अपोजिट साइन ना, तो अपोजिट साइड हो जाता, समझ गए। बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पॉइंट और लाइन दिया है और आपसे पोजीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोजीशन, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन को इक्वल टू 0 करिएगा और छोड़ दीजिएगा। जो एक्सप्रेशन आया रहेगा उसको कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे यह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट्स दिए रहेंगे बारी बारी से यूँ रखिएगा और देखिएगा साइन क्या है। तो अभी आपने साइन क्या देखा था, सेम साइन है ना, सेम साइन है इसलिए सेम साइड होगा। समान चिन्ह तो एक और स्थित होगा, और विपरीत चिन्ह तो विपरीत और स्थित होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए ये लाइन थी कि नहीं, तो ये लाइन चाहे इस ओर स्थित होगा चाहे इस ओर स्थित होगा, ये दोनों समान स्थिति है कि नहीं, सेम साइड है कि नहीं। ये जो ये लाइन है, सपोज ये लाइन है और वो दो पॉइंट है, तो वो दो पॉइंट लाइन के चाहे इस ओर होगा चाहे इस ओर, मतलब सेम ही साइड होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक इधर एक इधर, ये अपोजिट साइड हुआ ना। तो आपको इस तरीके से बच्चों क्या बतानी होती है, पोजीशन। आपको पॉइंट और लाइन दोनों गिवन रहता है। पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बताने का तरीका आपने समझा। हमेशा क्या करिएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का राइट साइड 0 करिएगा, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको यस मानिएगा, दिए गए पॉइंट्स यू रखिएगा, सेम साइन आएगा सेम साइड होगा, अपोजिट साइन आएगा अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइन अपोजिट साइड ना, अपोजिट साइन अपोजिट साइड। समझ गए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन आपने समझ लिया और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट दिए रहेंगे तो हमेशा आप जान जाओगे कि नहीं कहाँ लाइस करेगा या कहाँ लाइस नहीं करेगा। और आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप हमें टेल करिए कि कहाँ पॉइंट लाइस करेगा, ठीक है। सेम साइड लाइस करेगा कि अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए क्या इसी तरीके से वो जो पहला वाला, हाँ वो भी हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जैसे -3, 2 है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है आपकी, 2x + 5y 2x + 3y है ना, +8 = 0 है, यहाँ पे 5 है सबको। अब आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है। पॉइंट जो है लाइन के अंदर होगा कि बाहर होगा, मतलब एक और स्थित होगा कि एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलिए अब इसको जैसे करना है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, अब इसमें देखिए ऑलरेडी राइट साइड टू 0 है, ये है, तो =0 इतने को भूल जाइए। इतने को भूल कर जो एक्सप्रेशन आपका ना, जो आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ है, बचा हुआ है, उसको आप पी लेट कर लीजिए, ठीक है। पी लेट कर लेने के बाद क्या करें आप, जो पॉइंट है उसको पुट कर दें, पॉइंट को पुट कर दें, ठीक है। तो पॉइंट को पुट करते समय वैल्यू कहाँ रखी जाती है, x, y के प्लेस में। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -3 × 2 +5। तो यहाँ देखिए ये आपका -6 +6 +5, तो +5 आएगा नहीं, मतलब पॉजिटिव आएगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉइंट और एक लाइन दिया रहेगा तब बिंदु की स्थिति बतानी रहेगी, तो आपको ओरिजिन वाला पॉइंट भी रखना पड़ेगा। क्या, ओरिजिन वाला पॉइंट भी रखना पड़ेगा।
ठीक है। बगैर 2 पॉइंट रखे आप जो है ये नहीं बता पाएंगे कि एक साइड है कि ना, एक पॉइंट से कैसे डिसाइड होगा, नहीं डिसाइड हो पाएगा। तो एक पॉइंट और लाइन दिया रहेगा तो हमेशा आपको अगला पॉइंट क्या ले लेना है, ओरिजिन ले लेना है। अब ओरिजिन आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ 0 और यहाँ 0 प्लस, तो भी देखिए तो भी प्लस आ गया कि नहीं, तो भी प्लस आ गया। तो सेम साइन हुआ कि नहीं, सेम साइन हुआ। तो इसका मतलब एक ही ओर स्थित होगा, मतलब अंदर हो गया, लाइन के किधर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये बिंदु इस रेखा के अंदर होगा कि बाहर। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, अगर सेम साइन आ जाएगा तो अंदर, और अगर विपरीत आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा तो अपोजिट साइड होगा, बाहर होगा। समझ गए बात को। ये एक पॉइंट के केस में ओरिजिन वाला लेना है, ठीक है। और एक ही पॉइंट के केस में आपसे क्या पूछता है कि पॉइंट अंदर होगा कि बाहर होगा। आइए अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग क्या टेल करना सीख रहे हैं बच्चों, बिंदु की स्थिति किसी रेखा के सापेक्ष, एक रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बताना सीख रहे हैं। लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की क्या पोजीशन होगी ये बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बिंदु 2, -7 लिख लीजिए। क्या बिंदु 2, -7 रेखा 2x + y + 2 = 0 के सापेक्ष मूल बिंदु की ओर है, के सापेक्ष मूल बिंदु की ओर है। आपको बताना है क्या बिंदु 2, -7 रेखा 2x + y + 2 = 0 के सापेक्ष मूल बिंदु की ओर है, ठीक है। मूल बिंदु की ओर है, आपको ये बताना है ना। तो करें आप ऐसे ही ट्राई करें, आप देखें। फर्स्ट हाफ हाल क्या करें, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन का ऑलरेडी क्या है, राइट साइड तो 0 है। अब इसको भूल जाओ, अब =0 को भूल जाओ। =0 को भूल गए तो कौन सा एक्सप्रेशन दिखा, 2x + y + 2 दिखा कि नहीं, और = इसको क्या लेट कर लो p। अब जो पॉइंट गिवन रखो, गिवन पॉइंट को पुट करो यार, गिवन पॉइंट को पुट करो 2, -7। पुट करते समय वैल्यू x, y के प्लेस पे लेनी होती है। लीजिए 2 × 2 -7 हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 4 + 2 -7, तो ये 6 -7 मतलब निगेटिव हो जाएगा। -1 ना, निगेटिव आएगा कि नहीं। अब आप ओरिजिन भी रख लो, क्योंकि एक पॉइंट है तो ओरिजिन भी रखना पड़ेगा ना। ओरिजिन रखो, ओरिजिन रखोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 सब थोड़ी होगा, +2 आएगा। अब क्या आया बताओ, विपरीत चिन्ह आया ना। तो क्या लिखोगे, वो बिंदु जो है रेखा के सापेक्ष मूल बिंदु के विपरीत ओर कहाँ होगा, विपरीत ओर होगा। समझ गए। अतः बिंदु रेखा के सापेक्ष मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा ना। समझ गए, मतलब बाहर होगा। इसका आंसर क्या हुआ, बिंदु जो है रेखा के कहाँ होगा, बाहर होगा। समझ गए बात को। तो एक बिंदु दिया रहेगा तो ऐसे करना है, एक बिंदु दिया रहे तो एक बिंदु आपको ओरिजिन अपने मन से रख लेना है, ठीक है। बाकी 2 बिंदु दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 बिंदु पे और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना। तो ये आपने क्या बताना आपने सीख लिया, किसी रेखा के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताना। हाँ, तो किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु की, देखिए अगर कोई रेखा है और ना जैसे ये लाइन है और बिंदु की स्थिति बतानी है तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, तब स्थिति बता पाओगे। जैसे भाई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ये हो सकता है इस ओर होगा तब भी एक और स्थित हुआ, इस ओर होगा तब भी एक और स्थित हुआ ना। तो ए और मतलब 2 बिंदु पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो पॉइंट क्या हो सकते हैं, सेम साइड हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। भाई ये दोनों पॉइंट इधर रहेंगे तो भी सेम साइड बोला जाएगा, इधर रहेंगे तो भी। अब एक केस और क्या बन सकता है, अगला पॉइंट यहाँ चला है
तब अपोजिट हो गया, ये यहाँ तो अपोजिट। तो ना लाइन के रिस्पेक्ट में अगर पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो दो स्थिति हो सकती है, एक सेम साइड हो सकती है और एक अपोजिट साइड हो सकती है, ठीक है ना। और दोनों जीरो ही आ रहा है तब तो जान लो लाइन पर ही है ना। लाइन पर भी तो हो सकता है कभी कभार। तो अगर 0 0 आ जाए, 0 0 आ जाए तो मतलब लाइन पर ही है, समझ गए। लेकिन अगर सेम साइन आ रहा है तो सेम साइड और अपोजिट साइड आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं एक क्या दो क्वेश्चन देता हूं, इसमें बताओ आप लोग। ये पॉइंट है -1, 2, 3, 4 और आपको ये लाइन दिया है 2x - 3y = 7। बताना है पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन बताना है लाइन के रिस्पेक्ट में। क्या होगा जल्दी से बताएं आप हमें। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है, जो लाइन होता है, लाइन में राइट साइड को 0 बनाना होता है और राइट साइड को 0 बना के राइट साइड को भूल जाना होता है ना। जो एक्सप्रेशन आए उसे P या S मानो, ठीक है। मान के आप पॉइंट रखो -1, 2, तो क्या हो जाएगा 2, 2 × -1 -3 ये क्या हो जाएगा 2 -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -6 -7। ओवरऑल इसको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है, निगेटिव आएगा नहीं, बताओ निगेटिव आएगा ना। अगला वाला रख लो 3, 4 रखोगे तो यही रखना है, बार बार यही रखना है यहाँ पे x y के प्लेस पे। तो अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा 3 × 4 -7। तो ये 6 -12 -7। तो ये यहाँ पे भी देखो ये -6 -7, तो यहाँ पे भी निगेटिव आ गया। सेम साइन है ना, सेम साइन है बच्चों, सेम साइन है ना। तो सेम साइन आने पे सेम साइड बनेगा नहीं, बताओ। सेम साइन आने पर सेम साइड बनेगा, समझ में आ गया बात। पूरा कैलकुलेशन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आपको पॉइंट और लाइन दिया रहेगा तो स्थिति आप कैसे बताओगे, समझ गए हो, ठीक है। और एक एग्जांपल आप करें, एक एग्जांपल और करें आप, एक एग्जांपल और करें आप, मतलब एक क्वेश्चन और करें। 0, -5 और -2, -1 है और लाइन क्या है 2x - 3y = 7। अब इसमें बताएं स्थिति क्या होगी। सबसे पहले 2x - 3y - 7 ना = P कर लें। अब यहाँ पे 0, -5 पुट करें तो 2 × 0 -3 × -5 क्यों -7, ये 0 हो गया, छोड़ दो। +15 - 7 तो देखो प्लस आएगा ना, आप साइन से मतलब रखो बस, ठीक है। अब ऐसे अगले में रखो -2, -1 2 × -2 3 × -1 -7, समझ गए। -4 + 3 -7, तो ये भी निगेटिव ही आया, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट साइन आया। क्या आया, अपोजिट आया ना। अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो किधर होगा, अपोजिट साइड होगा ना, जैसा साइन वैसा साइड, क्यों। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइड में होगा, ठीक है, समझ में आया। विपरीत ओर होगा, ये बिंदु एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे होंगे समझ रहे हो ना, विपरीत ओर का मतलब एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा ना।
और सेम साइड का मतलब दोनों एक ही साइड होंगे, ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। समझ गए बात को? तो अगर आपको पॉइंट और लाइन दिया है तो अब आप पॉइंट की क्या बता सकते हैं? अब दोनों पे मान लीजिए 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहीं पे लाइज कर रहा था, लाइन पर ही लाइज कर रहा था, रेखा से जा रहा ना रेखा से ही वो होके जा रहा था। लेकिन जब 0 0 नहीं आएगा तब हमेशा सेम साइन और अपोजिट साइन देखना है, और एक ही पॉइंट दिया रहेगा तो उस केस में ओरिजिन आपको ले लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था आपको ना रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बताने वाला, ठीक है, पोजीशन ना आपका पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बताना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये लाइन में था। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन सब में एक ही तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। तो आप कहो तो लगे हाथ तुरंत बता दें, 5 मिनट और पढ़ना पड़ेगा अगर इजाजत हो तो। चलिए आपकी इजाजत है तो लगे हाथ में आपको सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला, इनके लिए भी आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे आप जो है बताएंगे ना। जैसे बच्चों आप देखिए आपको क्या गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन हो, क्या गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, और ठीक है कर्व गिवन हो, क्या गिवन हो, कर्व में कौन कौन सा कर्व हो सकता है? सर्कल हो सकता है ना, सबके लिए सेम है, सर्कल, वृत्त, समझ रहे हैं। पैराबोला मतलब परवलय, नोट कर ले हमारे साथ, परवलय। और इलिप्स हो सकता है, क्या हो सकता है? इलिप्स, दीर्घवृत्त, ठीक है ना। और हाइपरबोला अति परवलय, ठीक है। पॉइंट गिवन हो और इन चारों में से कोई एक का कर्व गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, और आपको पॉइंट की क्या बतानी हो? स्थिति क्या बतानी हो? पॉइंट की स्थिति, ठीक है। तो कैसे बताओगे? मैं क्वेश्चन से सिखाता हूं आपको ना। जैसे बच्चों देखो, बिंदु, आप क्वेश्चन लिख लो, बिंदु 1, -2 वृत्त x² + y² = 4 में कहाँ स्थित होगा? ठीक है, बिंदु 1, -2 वृत्त x² + y² = 4 में कहाँ स्थित होगा? तो आपको करना क्या है बच्चों, जैसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए करते थे, लाइन में क्या करा करते थे? सबसे पहले राइट साइड को 0 बना लिया करते थे ना। तो यहाँ पे भी राइट साइड को क्या बना लेना है? 0 बना लेना है। उसके बाद क्या किया करते थे ना, P मान लिया करते थे, आफ्टर पुट कर देते थे। तो इसमें भी पुट कर दीजिए, चलिए जल्दी से कम हो, तो इसमें भी पुट कर दीजिए, 1, -2 यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -4, तो 1 का होल स्क्वायर 1 और ये आपका 4 -2, तो क्या आ गया? पॉजिटिव आया ना, ठीक है, पॉजिटिव, क्या गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने पर बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होने पर बाहर हो जाएगा, निगेटिव होने पर अंदर हो जाएगा, ठीक है, और 0 आने पर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव आने पर क्या हो जाएगा? बाहर, निगेटिव होने पर अंदर, और 0 आने पर हो जाएगा। जैसे वृत्त है तो वृत्त पर हो जाएगा, परवलय है तो परवलय पर हो जाएगा, दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त पर हो जाएगा, और अति परवलय है तो अति परवलय पर हो जाएगा। बताएं समझ में आएगी नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, लिखिए बिंदु, क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ, बिंदु 3, 5 परवलय x² = 4y में कहाँ स्थित है? ना, वेयर इज अ लाइज पॉइंट 3, 5 ऑन परवलय x² =
4y कहाँ लाइज होगा बताएं। पहला काम क्या करें, राइट साइड को 0 बना लें, 0 बना के p लेट कर ले, समझ गए, p लेट कर ले। अब वैल्यू रख दे, जो गिवन पॉइंट है रख दें। देखें तो 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 9 माइनस कितना हो गया 20, तो निगेटिव आया कि नहीं बताएं। तो इसका मतलब कहाँ होगा, परवलय के अंदर हो। पॉजिटिव आया होता तो परवलय के बाहर बाहर हो जाता, ठीक है, और 0 आया तो परवलय पर हो जाता, परवलय पर ना, समझ गए। तो अभी बिंदु और देखो, बिंदु और वृत्त का हो गया, बिंदु और परवलय का हो गया। ऐसे दीर्घवृत्त और अति परवलय के लिए भी हो सकता है। चलिए मैं एक दीर्घवृत्त के लिए भी दे रहा हूं ना। करिए बच्चों, कमोन करिए। बिंदु 4,9, ठीक है, दीर्घवृत्त बिंदु 4,9 दीर्घवृत्त x²/4, ठीक है, प्लस y² y²/9 इक्वल टू 1 में कहाँ स्थित होगा। बिंदु 4,9 x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 में कहाँ स्थित होगा बताएं। सबसे पहला काम क्या करें, x²/4 प्लस y²/9 -1 कर लें, इक्वल टू p, है ना। अब वैल्यू रख दें, 4,9 रख दें, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर/4, 9 का होल स्क्वायर/9 -1, तो पॉजिटिव तो आएगा। यस सर, प्लस आएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो कहाँ होगा, बाहर, दीर्घवृत्त के कहाँ होगा, बाहर होगा, ठीक है। अगर माइनस आया होता तो अंदर, और 0 आया होता तो उसी में होता, समझे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, इजाजत है ना। यस सर, चलिए, नहीं भाई, अब अगला क्वेश्चन लिखें। बिंदु 3,5 अति परवलय x²/9 माइनस, ठीक है, माइनस y²/25, ठीक है, -1 कहाँ स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा, तुरंत क्या करना है, परवलय के ऊपर स्थित होगा, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, तो ये x, y है ना, तो क्या हो जाएगा, 9/9 25/25 प्लस 1 1 प्लस 1 पॉजिटिव, तो बाहर हो जाएगा, परवलय के बाहर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम कोई भी कर्व में अगर बिंदु और कर्व का समीकरण दिया है तो इस तरीके से स्थिति बता सकते हैं। अंदर, बाहर और उस पर स्थिति कहाँ बनती है, समझ गए, वृत्त में, परवलय में, दीर्घवृत्त और अभिवृत्त में, ठीक है। एक और स्थित होगा, विपरीत और स्थित होगा। ये स्थिति कहाँ बनती है, रेखा और बिंदु दिया रहे तो, ठीक है। एक बिंदु और रेखा दिया रहे तो अंदर बाहर की स्थिति बन जाती है, लेकिन अगर 2 बिंदु दिया रहेगा तो रेखा की इस ओर होगा कि उस ओर होगा, अंदर बाहर की स्थिति वहां नहीं बनती है। समझ गए बात की, नहीं। तो आपको क्या बताना आ गया कि अगर पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो तो पॉइंट की आप स्थिति बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस क्लास में